कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रखा है, ताकि यहाँ मेरी बहन आ रखी है, मेरी सहेली आ रखी है, लेकिन कोई मुझे बुलाता नहीं है। तुलसीदास जी कहते हैं कि पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास को नहीं सनमानी। सादर भले मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। माँ ने सती को हृदय से लगाया, बहन दूर से ही सती को मुस्कुरा करके चल पड़ी। सती ने जब ये दृश्य देखा तो सती के मन में कुछ न कुछ गड़बड़ हो गया। महाराज ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद जी, सती ने अपनी मां से कहा कि मां, इतना बड़ा यज्ञ हो रहा है, मैं जरा यज्ञ देख करके आती हूँ, इस यज्ञ में किस किस का भाग है, किन किन देवताओं का भाग है, कैसे मेरे पिता ने इतना बड़ा यज्ञ कर रखा है और कौन कौन से देवताओं का भाग रखा है। तो सती महाराज यज्ञ देखने के लिए जब गई तो सती यज्ञ सारे यज्ञ मंडप में घूमी, लेकिन सती को कहीं भगवान शंकर जी का भाग नहीं दिखाई दिया। सारे यज्ञ में सब देवता है, यक्ष है, सब महाराज आदि देवता, प्रत्यय देवता, पंचलोकपाल देवता, 10 दिक्पाल देवता, समस्त देवी देवता है, लेकिन महाराज भगवान भोलेनाथ के लिए कोई आसन नहीं है, कोई भाग नहीं है। इसलिए सती की, अब तो सती के मन में बड़ा दुख हुआ और सती को बड़ा क्रोध आया। तुलसी बाबा कहते हैं, बोले शिव अपमान न जाय सही, हृदय न होई प्रबोध, सकल सबरे हटि हटिक तब, बोले बचन सुक्रोध। सती ने जब ऐसा दृश्य देखा कि भगवान शंकर जी के लिए कोई भाग नहीं है, भगवान शंकर जी का इस यज्ञ में कोई स्थान नहीं रखा है मेरे पिता ने, तो शिव अपमान न जाए सही। सती को शिव का अपमान महाराज सही नहीं सकती और क्रोध में आकर के समस्त देवी देवताओं को और स्वयं अपने पिता दक्ष को फटकार लगाई। बोले सुनो सभासद सकल मुनिंदा, कहाँ सुनी जिन शंकर निंदा, सो फल तुरत लहर सब गाओ, भली भांति पछताओ पिताओ। सती ने सबको डांट दे दिया, क्योंकि सती के मन में क्रोध आ गया। जब शिव का अपमान सती ने देखा, शिव का कोई स्थान नहीं देखा, तो सुनो सभासद सकल मुनिंदा। सती ने कहा, जितने भी सभासद हैं, जितने भी संत महात्मा मुनि है, देवता है, सब कान खोल करके सुन लो। बोले सुनी कही सुनी जिन शंकर निंदा, जिन्होंने शंकर की ये निंदा की है ना महाराज, उनको अब बहुत बड़ा दुख उठाना पड़ेगा। सो भल तुरत लहर सब काऊ, भली भांति पछताओ पिताओ। हे पिताजी, मुझे तो बोलने में बड़ा आश्चर्यचकित हो रहा है कि अपने मुख से तुम्हें पिता कैसे हो, क्योंकि तुमने ऐसा कर्म किया है जिसका तुम्हें बहुत बड़ा दंड मिलने वाला है। बोले कि भगवान शंकर जी की जो निंदा करता है ना, भगवान शंकर जी की जो निंदा करता है उसे भगवान भोलेनाथ छोड़ते नहीं। बोले क्षणम तुष्टम क्षणम रुष्टम, भगवान भोलेनाथ तो महाराज भाव के भूखे हैं। अगर प्रेम से भाव से भगवान शंकर जी को जल चढ़ाया जाए, भगवान शंकर जी की आराधना करे जाए,
तो तुरंत भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन जो निंदा करता है उसका अंजाम बहुत बुरा